सारे बहन भाईयान राम राम भाई, तम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज़। और एनडी न्यूज़ लगातार जो भिवानी का भ्रष्टाचार का मसला है, जो अवैध कब्जे का मसला है, एक समाज की जो चौपाल है उसका मसला है जो हाईकोर्ट में है, और उसके जो मुख्य सूत्रधार हैं ब्रजपाल परमार जी हमारे साथ हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और लगातार इस प्रकार के मसले उठाते रहे हैं। हरियाणा के स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो स्कूलों की बात हो, एजुकेशन, हेल्थ, तमाम जितने मुद्दे हैं उन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो मामला तुल पकड़ रहा है अंचल हॉस्पिटल का, उसके बारे में बात कराएंगे, चर्चा कराएंगे कि ईब उनकी कार्रवाई कड़ती पहुंची है और पिछले 4 साल तक जो कागज ठाई आंडे हैं उनकी कार्रवाई कित पहुंची है। परमार साहब, सबसे पहले स्वागत है। एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। एनडी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि सामाजिक मुद्दे उठा रहा है और ये शहर के लिए बहुत अच्छी बात है। कुछ यूट्यूबर हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके बार बार धन्यवाद एनडी। ये बताओ परमार साहब, जो मसला, पहला सवाल तो मैं आपसे यो ही पूछूंगा कि हाई कोर्ट का जब आदेश आ गया, जो डॉक्टर पक्ष का मत है कि भाई हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, हाई कोर्ट में कोई मसला नहीं है, ये खाली प्रोपगेंडा बना रखा है, तो इस बात में कितनी सच्चाई? इस बात में देखो, ये सच्चाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ अपने कैमरे के सामने। ये हाई कोर्ट का आदेश है, और ये हाई कोर्ट का आदेश है, और ये मुख्य न्यायाधीश, हरियाणा का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस रविशंकर झा, आप अगर देखोगे तो ये नीचे चीफ जस्टिस का आदेश है, इसमें साफ साफ लिखा है। और खुद हरियाणा सरकार के जो एडवोकेट थे, एडिशनल एडवोकेट, उसने खुद मांग रखी थी हाईकोर्ट में, जी हम इसमें है ना, हमारा जो डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, वो कार्रवाई कर रहा है 208 और 208A के तहत। 208 और 208A का जो हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट है उसके तहत ये है कि 208A में पहले सील करो, फिर इसको ध्वस्त करो। तो ये कार्रवाई जब 2020 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया, तो उसके बाद क्या किया, नगर परिषद ने इसको कार्रवाई करनी शुरू कर दी, ये 208A की कार्रवाई करनी शुरू कर दी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नगर परिषद का नोटिस है, शोकाज नोटिस है, जिसमें 208 और 208A की कार्रवाई के लिए कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन इसमें नया मोड़ तब आया जब डीसी भिवानी अजय कुमार थे, पहले जो उस समय डीसी जो अजय कुमार थे, उसने भ्रष्टाचार करके इस मामले में, और उसने क्या किया, कि रात को, जो कि 2 अक्टूबर की छुट्टी होती है, और वो अपने आदेश में भी यही लिखता है कि भाई 2 अक्टूबर की छुट्टी है, और छुट्टी वाले दिन वो रात को इसको नोटिस को ऊपर रोक लगाता, भी इसकी सीलिंग नहीं की जाएगी। आदेश आ गया हाई कोर्ट का 3/7/2020 को, उसके बाद रात के अंधेरे में यो खेल खेला गया। डीसी जो अजय कुमार है उसने इस पर रोक लगा दी, उसके के कारण रहे? उसके कारण ये थे कि इनकी मिलीभगत थी, ये प्रशासन से शुरू से ही मिलीभगत करता रहा है, ऊपर से राजनीतिक प्रेशर डलवा के या कुछ भी करवा के ये प्रेशर डलवा रहा है। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि कानून ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता और कानूनी कार्रवाई होकर रहेगी, इसमें कोई पीछे हम नहीं पीछे हटने वाले हैं, और ये कार्रवाई आखिरी तक हम 208 और 208A की कार्रवाई करवाएंगे। और इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, हाई कोर्ट का जो आदेश था इसकी पालना नहीं करने को लेके हम हाई कोर्ट गए दोबारा, और इसमें कंटेम्प्ट कोर्ट चली हुई है। एस के राय था, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है इसका, अर्बन लोकल बॉडी का, उसके ऊपर सुनवाई चल रही है, और 18 अप्रैल को उसमें सुनवाई होनी है, क्योंकि हमने हाईकोर्ट को बताया जी आपने आदेश किया था, इसकी पालना नहीं की गई है, इसलिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो, और उसकी कार्रवाई चल रही है, और 18 अप्रैल को उसकी सुनवाई है। क्या रीजन दिया गया डीसी ने कार्रवाई ना करने का? के ठोस रीजन दिया उन पर? हाईकोर्ट ने कोई वो नहीं एक्ट करा? नहीं, हाईकोर्ट में एक्ट, मैं बताने तो लग रहा है 18 अप्रैल को सुनवाई है इस मामले को लेकर भी। आपने जब हमने हाईकोर्ट ने आदेश किया था तो उस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? उसको 18 तारीख को सुनवाई है हाईकोर्ट में, 18 अप्रैल को, तो उसमें हमने रखी हैं सारी चीज़ें। जी आपके आदेशों की पालना नहीं कर रहा है प्रशासन। हाँ जी, तो ये वाकई के रूपरेखा है, आप पर मुकदमा लग गया, एनडी न्यूज़ लाइव चल रहा था, बार बार मारा पर भी यूट्यूबर कह कि इस प्रकार के एनडी न्यूज़ पे आरोप लग गए कि अस्पताल में घुस गए, यहाँ घुस गए, वहाँ घुस गए। आप मौजूद थे, मैं भी अस्पताल के कोने पर खड़ा था, और कवरेज की आज़ादी तो भारत का संविधान देता हमें, वो तो उसमें तो उनका कुछ होना ही नहीं चाहिए। नहीं, वो एनडीटीवी पे वो बेकार के एनडी जो न्यूज़ है उस पर बेकार पे आरोप लगा रहा था, क्योंकि उस दौरान सब कुछ
लाइव चल रहा था और किसी वो तो एनडी न्यूज़ पे ये भी आरोप लगा रहा था आपने मेरी मैडम के फ़ोटो खींचे ये खींचो, लेकिन वो वीडियो से सारा सब जग जाहिर हो चुका है, काफ़ी लाख लोग उसको देख भी चुके हैं। और फिर हमने वहाँ पेट्रोल पंप पे जो कैमरे लगे हुए हैं सारी सीडी उसके मतलब रिकॉर्डिंग है, हमने पेन ड्राइव में डाल के एसपी भिवानी को भी दे दी हैं और जगह भी कई जगह दे दी हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हाईकोर्ट को भी दिखाएंगे। ये प्रशासन का इस मुद्दे पर क्या रवैया है कि जिस प्रकार से डॉक्टर साहब अब तक कार्रवाई नहीं करी गई है, किसी प्रकार का कोई आपने इसका बेरा पाटिया कार्रवाई हुई है कि नहीं, और आप वाले जो मुकदमे हैं उनमें प्रशासन ने क्या कार्रवाई नहीं, ऐसा है अभी तक डॉक्टर के ऊपर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम इंतजार कर रहे हैं भी प्रशासन कार्रवाई करता है, ठीक है, नहीं तो हमारे पास सारे तथ्य सबूत है, हम हाईकोर्ट जाएंगे। क्योंकि ये तो ये तो सच्चाई तो ये है कि ये मेरे को मरवाना भी चाहता है, क्योंकि यहाँ तक चल रहा मामला चल रहा है और इसमें एक बड़े अधिकारी भी शामिल हैं भिवानी के, उसका मैं समय आने पे नाम भी लूँगा और हाईकोर्ट में बताऊँगा। क्योंकि ये जब सारा फर्जीवाड़ा है, आप एक चीज़ देखिए, ये जमाबंदी है, ये देखिए जमाबंदी है, इस पर मैंने मार्क किया हुआ है, ये जमाबंदी है 24 मार्च की है, 24 फरवरी की है यार, 24 फरवरी की हमने जमाबंदी निकलवाई। तो उसमें ये कह रहा है 24 फरवरी को आज भी धर्मशाला मालिक है इसकी। जब धर्मशाला इसकी मालिक है तो इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बना दी इन्होंने, कैसे बन गई बिल्डिंग इतनी बड़ी? क्योंकि ये सरकार जो अधिकारी हैं उनसे मिली भगत के काम होता है। ऊपर से फिर ये जो दुष्यंत चौटाला है उसकी धमकी देता, भाई मेरा दुष्यंत चौटाला खास आदमी है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन देखो कानून है, कानून से बाहर कोई नहीं जा सकता, ना दुष्यंत चौटाला जा सकता, ना मैं जा सकता, ना ये जा सकते। तो कानून के दायरे में रह के हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम पीछे हटने वाले नहीं है 100,00,000%। एक यो मसला है कि वो बार बार जो सरकारी चैनल कहूँगा मैं एक प्रकार से उन पर की डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि भाई यह तो मैंने खरीदी हुई है, इससे खरीदी उससे खरीदी है, जो इस मामले में हमारे साथ भी थे, इंद्रपाल के पिता से खरीदी है, इससे खरीदी, जो वो रजिस्ट्रियाँ दिखा रहे हैं उसका क्या मसला? वो रजिस्ट्री सारी फर्जी रजिस्ट्री हैं। जब एक चीज़ बताइए, कोई चीज़ ये आपका ऑफिस है, आप इसको खरीदोगे, इसकी रजिस्ट्री करवाओगे, फिर इसका इंतकाल भी तो करवाओगे। जब इसका इंतकाल ही, जब इन्होंने रजिस्ट्री मान लो खरीद ली, वो करें भी हमने खरीद ली, जब खरीदी हुई रजिस्ट्री का इंतकाल नहीं होया, उसका मालिक तभी बनता है जब इंतकाल हो जाए। नहीं तो रजिस्ट्री, एक रजिस्ट्री की 50 रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं। लेकिन जब इंतकाल आज भी जमाबंदी में मालिक परस है तो इसने रजिस्ट्री कैसे करवा ली? इसने, मैं बताऊं, फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाई। और इसने क्या किया, नगर परिषद में जैसे असेसमेंट थी इस ज़मीन की 65A, उसकी इसने क्या किया 65A B C D E F G नू बनवा के और इसने उस असेसमेंट से रजिस्ट्री करवा ली। जो कि हाई कोर्ट का आदेश ये कहता है, हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश ये कहता है कि असेसमेंट जो होती है वो एक बस जो टैक्स प्रूफ होता है, ना कि उससे वो मिल्कियत का कोई सबूत नहीं होता। वो जो असेसमेंट होती है उससे आप टैक्स भर सकते हो, मिल्कियत से उससे रजिस्ट्री नहीं हो सकती। हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन इन्हें फर्जी तरीके से वो रजिस्ट्री करवाई। ये बताओ इसमें डॉक्टर की क्या गलती है? मतलब वो तो कह रहे हैं कि भाई मन तो रजिस्ट्री करवा ली, जमीन ले ली, इसमें मेरी क्या गलती है? तो इसमें बड़ी गलती तो मन जो लाग रहा है अधिकारियों की है कि उनने गलत तरीके से रजिस्ट्री कर दी। डॉक्टर की गलती है, उसमें गलती डॉक्टर की इसलिए है जब उसको पता था ये सामलात की ज़मीन है और ये धर्मशाला की ज़मीन छोटी हुई ज़मीन है, तो आप रजिस्ट्री कैसे करवा रहे हो, आप असेसमेंट कैसे चढ़वा रहे हो? आपको मैं बता दूं, नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, धर्मशाला की ज़मीन हो, कॉमन लैंड हो, सामलात की ज़मीन हो, पंचायत की ज़मीन हो, उसको ना तो आप बेच सकते ना खरीद सकते, ना उसको मैं बेच सकता ना आप खरीद सकते। उसका तो पंचायत फैसला करे, पंचायत फैसला नहीं करेगी, वो सरकार, मालिक तो वो म्युनिसिपल, हाँ वो सरकार की प्रॉपर्टी है, उसको कोई भी माई का लाल CM भी अगर चाहे तो भी उसको खरीद बेच नहीं सकता है। हाँ जी। तो इन या फर्जी तरीके से खरीद ले। ईब के आपने लग रहा है आश्वासन अस्पताल ने बंद करवा के मानोगे? बिल्कुल, हम आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। कानून, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा तो वहाँ तक जाएंगे, लेकिन यहाँ धर्मशाला की ज़मीन है और धर्मशाला की ज़मीन को हम छुटवाएंगे, खाली करवाएंगे। क्योंकि धर्मशाला एक ऐसी चीज़ होती है वो सभी जाति धर्म के काम आती है। अब जैसे भिवानी में जाट धर्मशाला, वो जाट यूज़ थोड़ी करते हैं, सभी धर्म के लोग उसको यूज़ करते हैं। तो ये धर्मशाला की ज़मीन है और इसको हम खाली करवाएंगे। तो आप खाली करवाओगे, वो तो कानून अपना काम करेगा। ये बताओ कि वो जो आरोप ला रहे हैं डॉक्टर का पक्ष है कि भाई आसपास और भी लोगों की ज़मीन है, मेरे पे व्यक्तिगत टारगेट कराया जा रहा है। व्यक्तिगत टारगेट नहीं है, ये देखो आप, ये व्यक्तिगत वाली तो बात ही नहीं है। ये देखो निशानदेही है, ये निशानदेही रिपोर्ट है। इसमें जो ये है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये निशानदेही रिपोर्ट है।
ये आपके मैं कैमरे के सामने दिखाता हूँ, ये निशानदेही रिपोर्ट है। इसमें 7 आदमी हैं जो अवैध कब्जा भरे बैठे हैं और 3 हाँ रवि सनोप श्री भगवान राजेंद्र प्रजापति, अंचल नर्सिंग होम डॉक्टर विनोद अंचल और बिरजू देवसरिया। इसमें ये है 111 गज पे रवि श्री भगवान और 24 गज पे राजेंद्र और 34 गज पे अंचल नर्सिंग होम और 569 गज पे अंचल नर्सिंग होम। तो ये सारे के खिलाफ कार्रवाई। हाँ, ये सबके जब ये जांच रिपोर्ट है सर, ये मैंने तो बनाई नहीं, ये डीसी ये सर्टिफाइड कॉपी है, ये तहसीलदार की रिपोर्ट है। तहसीलदार तो सरकार का आदमी होगा, मेरा थोड़ी है। ये तहसीलदार के हमने एप्लीकेशन लगाई, उस पर जांच हुई, ये निशानदेही रिपोर्ट बनी, ये उस टाइम मौके पर गवाह थे, लिस्ट है सारी। तो ये मैंने तो बनाई नहीं। तो इन मत डॉक्टर के पक्ष का भी कोई गवाह था सारे? क्या होता है मौके पर जो होते हैं ना, उनके साइन होते हैं सारे। तो मौके पर जो आदमी थे उनके ये सारे साइन है। चलो उसके बाद ये देख लो आप, इसमें देखो, ये आपको मैं दिखा देता हूँ आपके कैमरे पे। ये एक नक्शा लगा है आयुष्मान में जी, ये फर्जी नक्शा है। अच्छा, इस नक्शे से ली गई है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि ये है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक नक्शा उस दिन भी मैंने दिखाया था, जो मेरी ये फाइल छीन लेके ज़बरदस्ती, ये नक्शा है। वो फाइल में लीक नीनू बताओ भला, उल्टी तैयार करवाई? हाँ नहीं, मेरे पास डुप्लीकेट कॉपी थी। ये देखो नक्शा, एक ये नक्शा है, ये भी फर्जी नक्शा है। हाँ जी, इसने जहाँ जरूरत पड़ी फर्जीवाड़ा करने की वहाँ इन्हें फर्जीवाड़ा किया है। ये नक्शा है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, एक नक्शा ये है, मतलब फायर विभाग ही अलग अलग नक्शे दे रही है। एक नक्शा ये फायर विभाग की सर्टिफाइड कॉपी है। हाँ, RTI था मंग, इसलिए है मैंने सारे ये देखो, ये फायर विभाग की ये मोहर लगी हुई है और साइन भी हैं। तो ये मतलब इसने जहाँ भी फर्जीवाड़े की जरूरत पड़ी वहाँ इसने फर्जीवाड़ा किया, और ये शुरू से ही फर्जीवाड़ा करता रहा है। उसके बाद इसने उसमें जैसे कि इसने फ्रॉड किया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा में करोड़ों रुपये का इसने फ्रॉड किया, क्योंकि ये आदमी ही शुरू से ही फर्जी आदमी है, शुरू से फर्जीवाड़ा कर रहा। ये रहा देखो, ये स्वास्थ्य बीमा की स्कीम में इसने 4/11/2016 को सिविल सर्जन भिवानी ने डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट दी, अंचल नर्सिंग होम ने फ्रॉड किया है। ये देखो आप 4 नंबर पे अंचल नर्सिंग होम सस्पेंड। हाँ हाँ, ESI सिविल सर्जन ESI डिप्टी कमिश्नर भिवानी को 4/11/16 को रिपोर्ट दी कि इसने फर्जीवाड़ा किया हुआ है। तो अब ये बताओ इसके कितने फर्जीवाड़े हैं। अब ये चीज़ देखिए, ये आप देख रहे हो, ये नगर परिषद ने SDM कोर्ट भिवानी में मुकदमा डाल दिया। अब उसके ये सारी प्रक्रिया के बाद 17/12/2021 को आप हमारी इस जगह को खाली करें, और आपने अब तक जो हमारी जगह यूज़ करी है उसका जो भी किराया हमारा बनता है वो दिया जाए हमारे को। ये देखो, मैं आपको कुछ लाइनें पढ़ के बता देता हूँ। लिहाजा पेटिशन उपरोक्त पेश करके जनाब से गुजारिश है कि उत्तराधिकरण को तलब किया जावे और उत्तराधिकरण के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्ययुक्त भूमि पर उत्तराधिकरण का अवैध निर्माण कब्जा हटवाया जावे, और उत्तराधिकरण द्वारा नगर परिषद की उक्त भूमि को अवैध रूप से इस्तेमाल करने के एवज में उत्तराधिकरण से नगर परिषद भिवानी को यूज एंड ऑक्यूपेशन की राशि असेस करवाई जाए। जनाब की अधिक कृपा होगी। ये मैंने थोड़ी डाला मुकदमा, ये नगर परिषद ने SDM का डाला है, अंचल के खिलाफ, डॉक्टर अंचल के खिलाफ। तो ये मैंने थोड़ी डाला है। तो ये तो शुरू से, अब देखो हर जगह, अब ये देखिए, मैंने ये आपको उस दिन भी दिखाई थी, जिस दिन इसने जी मारपीट करी, छीना झपटी करी, उस दिन भी दिखा था। ये मैंने आपके कैमरे पर दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने मार्क भी किया हुआ है बिंदु नंबर 5 पे। बिंदु नंबर 5 में साफ साफ लिखा है नगर परिषद ने, तो बिंदु नंबर 5 द्वारा मांगी गई सूचना में अंचल केयर ऑफ मेटरनिटी नर्सिंग होम के नाम से नगर परिषद भिवानी द्वारा कोई नक्शा पास नहीं किया गया है। तो फिर नक्शा पास किसने कर दिया? फर्जी है सारा सौदा। अच्छा, सब फर्जी है। तो एक बात और एक यो सवाल है कि यो एक लाए फर्जी है, और भी फर्जी है? यो फर्जी है, और भी अस्पताल फर्जी हो सके, इस तरह और भी तो इस तरह सवाल उठ के हुआ है कि और भी घोटाले भी तो हो सके इस अस्पतालों की। मैं बता देता हूँ, भिवानी में मैंने 66 अस्पतालों की RTI मांगी, और उसमें मैं ये सोचता है कि मेरे पीछा पड़ा हुआ है ब्रिजपाल, क्योंकि मैंने भिवानी में पहले भी एक स्कूल सील करवा रखा है जो 4 साल से आज बंद भी पड़ा है। आपने भी पता होगा, वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल मैंने सील करवाया था। उसमें 2.5 करोड़ बच्चों के रुपये भी मैंने अभिभावक को वापस दिलवाए, क्योंकि उसने स्कूल वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल था पुल के पास, वो मैंने पुल के पास बंद, वो मैंने सील करवा
करवाया था 4 साल पहले। हाँ, वो मेरे कार्यशील था, क्योंकि इसने गलत तरीके से बच्चों से, अभिभावकों से फीस ली थी इंटरनेशनल के नाम से। वो 2.5 करोड़ रुपये मैंने वापस भी करवाए अभिभावकों के। तो मैं तो सामाजिक कार्य करता हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, और मैं एक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष भी। मैं तो सामाजिक काम शुरू से करता रहूँ। मैं तो एक और डॉक्टर आप पर बार बार आरोप लगाओ है कि ये ब्लैकमेल कर रहा है, मैंने ब्लैकमेल करने खातर कर रहा है, और इस प्रकार की भ्रामक खबरें भी फैलाई जा रही हैं कि पैसे लेके समझौता करता है। आरटीआई एक्टिविस्ट जो ब्रजपाल परमार हैं, वो पैसे लेकर के इस प्रकार के कार्यों को अंजाम देता है। तो इसमें कितनी सच्चाई? इसमें तो आप देख ही रहे हो, सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो चीज़ ठाई है उसको मैंने पार तारा है। मैंने आज तक 2.5 लाख बच्चों के हरियाणा में दाखिले करवाए हैं। मैं आपको 20,000 बच्चों का रजिस्टर मेरे पास भिवानी में, जो 20,000 मैंने लगभग दाखिले करवाए हैं, 18-20,000 के आसपास, उन बच्चों के अभिभावकों की लिस्ट और नाम मेरे पास है। मैं आपको रजिस्टर दे दूंगा, आप उनमें से 100 आदमी छाट के फ़ोन कर लियो, ब्रिजपाल ने कुछ लेके काम करवाया, फ्री में काम करवाया है। ये मैं नहीं, आपको मैं रजिस्टर दूंगा, आप उनमें से 100 बंदे छाटो और आप उनके पास कॉल करके पूछो, उनके नंबर भी है, एड्रेस भी है। तो हमने शुरू से भिवानी की जनता को पता है भी हम सामाजिक आदमी हैं और हमने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम किया है। तो ये तो बेबुनियाद आरोप हैं बचने के लिए, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि ब्रिजपाल किस मिट्टी का बना है, पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ब्रजपाल तो भाई कई साल हो गए कागज ठाई अंड है, और पीछा छोड़ने वाला है को नहीं, सा उनका दावा है। एक बात यो बताओ कि एक डॉक्यूमेंट किसी वकील ने मेरे पास भेज रखा था कि आप बच्चियां थी गलत तरीके का लुआसिया स्कूल में पहुँचाने खातर आप पे मुकदमा एक दर्ज हो गया है कि आपने अपने 3 बच्चों को वो गलत तरीके से, जो 134A था जो गरीब बच्चों के लिए सरकार ने कराया था, उसमें आपने अपने बच्चे गलत तरीके से स्कूल में पढ़ाए, वो आप पर आरोप है। हालांकि हम इस चीज़ की भी पैरवी करते हैं कि गरीब अमीर का क्या मतलब है, हर किसी को शिक्षा जो होती है वो फ्री में मुहैया कराई जाए, लेकिन फिर भी कानून के दायरे में आप पर आरोप लगे। इसमें मैं आपको तथ्य दूंगा, ये मेरे पास दस्तावेज हैं, मेरे पास सभी चीज़ों का तोड़ है, क्योंकि जो मेरे पर आरोप लगाते हैं सभी दस्तावेज मेरे पास हैं। अब ये देखिए, तो भाई ब्रजपाल परमार दो सारी चीज़ा तोड़ है और मानस यो बेजोड़ है और कति गांठ बांध रखी सब क्या है यो दिखा दूँ एक बार, इसके बारे में बता दो क्या का डॉक्यूमेंट है। 2010 में जो सतबीर हुड्डा बनाम हरियाणा सरकार का तहत नियम 114, क्योंकि 2010 में, मैं आपको शुरू से बताते हूँ, ये 2003 में एक नियम बनाया हरियाणा सरकार ने, भाई हरियाणा के अंदर गरीब बच्चों को नियम 134 के तहत दाखिला दिया जाएगा। लेकिन हरियाणा सरकार ने नियम तो बना दिया, वो लागू नहीं किया। तो सतबीर हुड्डा जो है अपने रोहतक के, जो मेरे गुरुजी भी हैं, उन्होंने ही हमारे को ये लाइन सिखाई थी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा पे, उन्होंने हमारे को ये बताई थी, हमने उस जब से शुरू किया था। तो जब हमने हाईकोर्ट गए जी इसको लागू करवाया जाए 2010 में, तो 2010 में जब हाईकोर्ट हम गए तो वहाँ उस टाइम में हाईकोर्ट में मामला चल रहा था सतबीर हुड्डा बनाम हरियाणा सरकार। मैं आपको ये हाईकोर्ट का आदेश दिखा देता हूँ, सतबीर हुड्डा बनाम हरियाणा सरकार। तो उस दौरान सतबीर हुड्डा ने हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट करी जी हरियाणा के अंदर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 134 में दाखिला दिलवाना चाहते हैं और आप सरकार को आदेश दीजिए ताकि दाखिले हो सकें। तो सरकार, हाई कोर्ट ने जो AK सीकरी था चीफ जस्टिस हरियाणा का और राकेश कुमार जैन की कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया भाई सतबीर हुड्डा जो आपको लिस्ट प्रोवाइड करवाएगा उसको आपने दाखिले करवा कर हमारे को रिपोर्ट देनी हाई कोर्ट में। तो सतबीर हुड्डा ने, हमने हर डिस्ट्रिक्ट से, किसी डिस्ट्रिक्ट में 100 बच्चे, किसी में 50 बच्चे, किसी में 20 बच्चे करके भिवानी जिले के 17 बच्चों की लिस्ट हमने हाई कोर्ट में दी डिस्ट्रिक्ट वाइज करके। ये 17 बच्चों की लिस्ट है भिवानी की, ये 17 बच्चे हैं जिसमें मेरे भी बच्चे हैं। तो उस टाइम हाई कोर्ट ने, सरकार ने, हमने हाई कोर्ट को लिस्ट दे दी और वो वहाँ से अप्रूव, हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दे दिया भाई इसका एफिडेविट दो हमारे को बच्चों का एडमिशन करा के। फिर देखो ये हाई कोर्ट ने आदेश दिया, ये मैं दिखा देता हूँ, हाई कोर्ट का आदेश है ये अगली डेट में। अभी सतबीर हुड्डा ने जो 15/12/2012 में जो लिस्ट, जो चिल्ड्रन जो थे EBS कैटेगरी के बच्चे, वो 25% कोटा था, उनकी लिस्ट अपलोड कराई है, उसका हमने दाखिला करवा दिया है। और ये हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया सरकार ने, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। Learned Additional Advocate General of the State of Haryana has filed affidavit to the Deputy Director Office of the Director General Secondary Education हरियाणा। भाई ये जो सतबीर हुड्डा ने लिस्ट जो हमारे को दी थी, हमने हर जिले के बच्चों के दाखिले करवा के हाई कोर्ट को हमें सबमिट करा दी। तो इसमें फर्जीवाड़ा कहाँ से होगा? उसमें आपके 3 बच्चे, मेरे भी 3 बच्चे थे, 17 बच्चे भिवानी के थे, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने लिस्ट बनाई थी। तो ये फर्जीवाड़ा नहीं है, ये तो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। एक चीज़
चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा, मैं आज भी अब कैमरे के सामने बोल रहा हूँ और पूरे प्रशासन को भी कह रहा हूँ, और मैं लिख भी चुका हूँ डायरेक्टर को भी और डीओ को भी लिख चुका हूँ, मैं आपने कॉपी दे दूंगा। मेरी आप नियम 134 ही छोड़ो, आप मेरी चल संपत्ति की जांच करवा सकते हो, और मेरी पहले भी 3 बार जांच हो चुकी है, क्योंकि डीसी भिवानी था उस टाइम, जो अपने वो अंशन सिंह उसने मेरी खुद जाँच कराई थी, क्योंकि मैंने जो एक अपना बाल भवन का ज़मीन का मामला घोटाला था, उसमें मैंने अंशन के खिलाफ शिकायत करी थी, जो डीसी भिवानी था उसके खिलाफ शिकायत की, उसने मेरी खुद जांच कराई। एक बार नहीं, मेरी 3 बार जांच हो चुकी है, विजिलेंस भी जांच हो चुकी है, सीआईडी वाले भी मेरे चक्कर काटे भी, आपके ये है वो शिकायतें काफ़ी हुई मेरी, और मैं उसमें क्लियर हूँ। लेकिन मैं आज भी ये फिर कहता हूँ, प्रशासन को भी कहता हूँ और सरकार को भी कहता हूँ, आप मेरी चल संपत्ति 134 ही छोड़ो, मेरी चल संपत्ति की भी जाँच करा लो, मैं तैयार हूँ। मैं लिख के दे चुका हूँ कई बार, अगर मेरी चल संपत्ति की जाँच करवाइए, लेकिन कोई कर रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। और मैं लीगल तरह से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर मेरे बच्चों के साथ पढ़ाई के साथ इन्हें छेड़छाड़ की तो मैं हाईकोर्ट में जाऊंगा, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट डालूंगा, क्योंकि हाईकोर्ट का एक और सवाल, यो अलवासिया स्कूल का बार बार नाम आ रहा है। डॉक्टर साहब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बुला के जो सरकारी पत्रकार हैं उनको बुला के, और अलवासिया स्कूल और यो शिव शंकर कसेरा एक नाम आ रहा है, उनका के संबंध है आपके साथ? और आप पर आरोप यो है कि आप स्पॉन्सर्ड बाय शिव शंकर कसेरा हो, यो के मसाइल है? मैं आपको बताऊंगा, हम 2020 में जो अलवासिया स्कूल था उसमें हमने जगह ली, क्योंकि कोरोना का पीक था और लोगों की बड़ी समस्या खड़ी थी, आपने भी पता है। तो उस दौरान हमने जो अलवासिया स्कूल में रसोई की जगह थी, जो कैंटीन होती है, वो हमने जगह उनसे ली, अगर भी हमें को जगह दो, हम लोगों की मदद करेंगे। तो हम डेली 2000 आदमियों को खाना खिलाते थे, वो हमारा खाना तैयार होता। ये कोरोना काल के दौरान एक बात ध्यान में आएगी, डॉक्टर साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, मैंने कोविड में बड़ी मदद करी है। डॉक्टर साहब कोविड में कोई मदद नहीं करी है। डॉक्टर साहब की कोविड की मैं बता दूं, गैस सिलेंडरों की भी ब्लैकमेलिंग करी है। अच्छा, 300 गैस सिलेंडर होते हैं, 150 गैस सिलेंडरों की ब्लैकमेल डॉक्टर साहब ने करी है, हमारे इसके तथ्य हैं। और ये तो सबसे बड़ा गुनाह है कि जिंदगी को बेचने का काम है, एक प्रकार से जीवन की ब्लैकमेलिंग होगी। या तो ब्लैकमेलिंग करी है उसने, बल्कि ने उसको 150 सिलेंडर दिए थे ऑक्सीजन के, वो बेचारे के सिलेंडर भी खा गया और उसके पैसे भी कौन दिए। उसने शायद इसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। कौन है वो भिवानी का ही है, कोई अपना बेचारा काम कर रहा था, उसके इसने 150 सिलेंडर ले लिए और उसने FIR भी दर्ज कराई है। अखबारों में भी, मैंने अखबारों में पढ़ी है, कई बार अखबारों में भी आई थी। रही बात अलवासिया स्कूल की, अलवासिया स्कूल की मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने मार्क लगा हुआ है, ये 3 आदमी हैं, मैं आपको बता दूँ। एक तो सरला शर्मा, एक सुधा शर्मा, एक विमलेश आर्य, जो फिलहाल प्रिंसिपल है। ये क्या कर रहा है, देखो, जो सुधा शर्मा है, ये नहीं, ये तो ठीक है, इसमें डॉक्टर का इनके साथ क्या संबंध? मैं आप सारी स्टोरी तो सुनो मेरी। सरला शर्मा है 28 फरवरी को रिटायर होगी, सुधा शर्मा 30 नवंबर 19 को रिटायर होगी, विमलेश आर्य 31 अगस्त 2020 को रिटायर हो गया। आज ये मैंने फॉर्म नंबर 6 जब RTI से मांगा, 6/12/2021 का है करंट का। इसमें ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, एक तथ्य दिखाता हूँ। ये देखिए, विमलेश आर्य है, आज भी ये 11 लाख रुपए ले रहा है, जो कि रिटायर हो चुका है 2020 में। किस चीज़ के ले रहे हैं 11 लाख रुपए? जो आदमी रिटायर हो गया उसको इतनी सैलरी कैसे दी जा रही है? बच्चों की फीस से। ये तो बच्चों के साथ फ्रॉड है। अब ये तो मसला आ गया समझ में, यो तो आपका और अलवासिया स्कूल की लड़ाई का मसाइल हो गया। यो के मसाइल है, शिव शंकर कसेरा वाली जो बात आओ है, वो कौन है? है कि जो पवन अंचल है, इनका आपस इसका डिस्प्यूट है। मेरे को ये इसलिए जोड़ रहे हैं, पवन अंचल का डिस्प्यूट है। और इस जो अलवासिया स्कूल में है पवन अंचल, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये इन जो पैसे हैं, ये जो इनके खत्ते में डाल के, और ये फिर पवन अंचल को पैसे देते हैं भाई हमारे लड़ाई लड़ने के लिए हाईकोर्ट में। पवन अंचल जो अलवासिया स्कूल में ट्रस्टी है, दीवान चंद रहेजा, ये सारे मिली भगत करके फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे फॉर्म नंबर 6 है, ये फॉर्म नंबर 6 लास्ट का पेज है, इसमें देखिए ये फीस दिखा रखी है, प्राइमरी स्टेज ऊपर प्राइमरी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। इसमें फीस कितनी? 1600, 1950, 2300, 2800। हरियाणा ये तो समझ गया मैं आपकी बात। ये मैं बताऊंगा, जो हरियाणा सरकार का नियम है, रूल है 2003, उसमें ये था भाई फॉर्म नंबर 6 के अंदर अगर फीस दिखाओगे वो फीस आप ले सकते हो। लेकिन इन्होंने ये फीस दिखाई, ये मंथली फीस है, लेकिन इन्होंने एनुअल चार्ज और ले लिया
अभिभावकों से, जो कि ले नहीं सकते, इलीगल है, वो फॉर्जरी है अभिभावकों के साथ, बच्चों के साथ। तो इनके खिलाफ मैंने कार्रवाई कर रखी, इसलिए ये मेरे को इस मामले से जोड़ रहे हैं। हाँ, वो एक बात और, शिव शंकर कसेरा हैं कौन? मैं आपसे ये पूछना चाहता शिव शंकर कसेरा इस स्कूल का अलवासिया का मैनेजर है और इनका डिस्प्यूट भी मैनेजर है और इन पे, हाँ, और कोर्ट में इनका डिस्प्यूट चल रहा है। और हमारे को तो ये जोड़ रहे हैं भी, हमने लॉकडाउन में उसके साथ मिलके भाई लोगों की मदद की है, तो वो कोई कौन सा बुरा कर दिया? अभी हमने 2,000-2,500 बच्चों लोगों को डेली खाना खिलाया, हमने इसी लाइन पे खिलाया था। आपने कभी देखा हो, ये अपना ये जो स्टेशन है, यहाँ डेली हम सुबह दोपहर को खाना खिलाते थे और वहाँ हमारा स्कूल में खाना बनता था। तो हमने आपस में मिल के कोई काम किया है, तो इसमें बुराई कौन सी है? ये इसीलिए नाजायज़ तरीके से मेरे को उनसे जोड़ रहे हैं। मेरा क्या मतलब है? हम तो एक समाज सेवी हैं। मैं तो अगर गलत करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। हम तो एक समाज सेवी हैं, हम स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई लड़ाई रहे। ये मैंने हरियाणा में 6,000 स्कूलों के खिलाफ हाईकोर्ट में PIL डाल रखी है। अगर ये फर्जी है, इलीगल तरीके से चल रहे हैं, मेरी PIL चल रही है, तो मेरे किसी से रंजिश नहीं है, ना ही किसी स्कूल से रंजिश है। मेरा तो ये मैं बता दी, भिवानी में 66 हॉस्पिटलों की RTI मांगी, आपको पहले भी बताई थी, और 6 के पास NOC है फायर की। अब महाराष्ट्र में लॉकडाउन में कितनी दुर्घटनाएं हुई थी, कितने लोग जल के मरे, हॉस्पिटल में आग लगी थी। तो प्रशासन को मैं तो जगा रहा हूँ। अब प्रशासन नहीं जग रहा तो मैं हाईकोर्ट जाके जगा रहा हूँ। अब मैं तो ये लड़ाई लड़ता रहूँगा आखिरी दम तक लड़ाई लड़ूंगा, जब तक जीऊँगा जब तक। तो भाई देखिए, आखिरी दम तक जो ब्रजपाल परमार जी हैं वो दावा कर रहे हैं लड़ाई लड़ेंगे। और जी बताइए। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो पवन अंचल है, मेरे से ये डॉक्टर विनोद अंचल है, ये रंजिश रख रहे हैं। इन्होंने मेरे ऊपर, जो मेरा एक संगठन का साथी था, जो मेरे साथ काम करता था और मेरे साथ रहता भी था, हम हाईकोर्ट जाते थे, इकट्ठे रहते थे, SC कास्ट से था, लेकिन उसके साथ मिलके उसको कुछ लालच दिया इन्होंने, और उसके साथ मिलके इन मेरे के ऊपर देखो SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया। ये देखो, मैं फिर हाई कोर्ट गया, अगर जी मेरे पास तो झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। हाई कोर्ट ने भी इस पर फटकार लगाई पुलिस के ऊपर, अब भाई आपने ये क्या किया, और फिर पुलिस ने आखिरी में माना। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आपके मकान में अंकित करवाया, भाई उसने अपने कथन में अंकित करवाया, जो शिकायत करता था, जिसने मेरे पे SC ST का मुकदमा डाला, मुझे सुंदर ने आरोपी ब्रिजपाल से छुटवाया। भाई मैंने वो उसको मार रहा था और सुरेंद्र ने छुटवाया, जबकि सुंदर के मोबाइल नंबर इतने के मोबाइल नंबर लिखा हुआ कि कॉल डिटेल के अनुसार 19/11/19 को घटना के समय उसकी लोकेशन न्यायालय परिसर भिवानी की नहीं थी। जो इन्होंने गवाह बनाया, अंचल डॉक्टर विनोद अंचल है, पवन अंचल ने जो गवाह बनाया, ये कोई सुंदर था बौंद का, वो गवाह बनाया मेरे खिलाफ, तो उसकी लोकेशन भिवानी की ही नहीं थी उस दिन। उसकी लोकेशन कहाँ की पा गई? इसकी लोकेशन गाँव मनेठी, कोई गाँव है जिला झज्जर में की पाई गई उसकी, उस दिन की लोग, उस दिन की जिस दिन आप आरोप लगे। मैं बताता हूँ आपको, भाई इसके जो है इसकी न्यायालय में नहीं थी, उसकी लोकेशन गांव मनाठी के जिला झज्जर में पाई गया। तो मेरे कथन से तफ्सीस में कोई कुलदीप द्वारा ब्रिजपाल के खिलाफ कोई जो आरोप लगाए गए उनका कोई तथ्य नहीं मिला। तो उसके बाद इन्होंने मेरे पर आरोप लगाया भ्रष्टाचार का। भाई इसने संगठन में 20 लाख रुपये का गबन किया है। तो ये देखो, अभी करंट की रिपोर्ट है, 25/2/2022 की रिपोर्ट है। रजिस्ट्रार ने मेरी जांच की संगठन की, उसमें मेरे को बिल्कुल क्लीन चिट दी। अभी ब्रिजपाल ने इसमें कोई। आपके संगठन का क्या नाम? मेरे संगठन का नाम है स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष होता हूँ। और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? हम हरियाणा लेवल, हरियाणा स्तर पर आपका बनाया हुआ संगठन? मेरा बनाया हुआ संगठन नहीं है। हम इसमें सामाजिक क्या था कि अन्ना हजारे के दौरान हमने ये संगठन बनाया था। अन्ना हजारे का उस टाइम जब चल रहा था, उस टाइम हमने संगठन बनाया था। उसमें काफ़ी समाज सेवी और साथ जुड़े हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, हमारी मैं भिवानी में नहीं है, ये मेरा संगठन की ब्रांच हर जिले में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि नियम 134 है या हॉस्पिटलों को लेके है। तो हमने कई लाख बच्चों के दाखिले करवाए हैं। तो हमने कभी भी आज तक कोई एक अभिभावक आके नू कहे भी ब्रिजपाल के संगठन ने किसी ने 1 रुपया लेके हमारा काम कराया है, तो उसका जूता हमारा सिर। तो भाई आपने सुनी सारी कार्रवाई। यो था ब्रजपाल परमार जी का पक्ष लगातार दिखा रहे हैं हम आपने कि किस प्रकार से वो घटनाक्रम भी देखा आपने, जो मारपीट वहाँ पर करी गई और जिस प्रकार का डॉक्टर का व्यवहार था। लेकिन फिर भी हम निर्दयी हृदय से कहते हैं, अगर उनका कोई पक्ष है वो रखना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, उनका भी पक्ष हम रखेंगे जिम्मेदारी के साथ। बस कंडीशन ये है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हों और माफ़ी मांगे। और दूसरी बात, जो
शिव शंकर कशेरा और जो मामला चल रहा है हलवासिया स्कूल का, उस पर भी नज़र बनावांगे और उस मामले की भी देखेंगे कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। उसकी भी कवरेज आपने एनडी न्यूज़ पर मिलेगी। और आगे भी इस प्रकार के मामले पर, जो भ्रष्टाचार के भिवानी के मामले हैं, सारे आपने दिखाते रहेंगे। आप देख रहे थे एनडी न्यूज़। मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे हैं संजय। और उससे पहले जानते पहले नीचे जो लाल बटन दिखा है उसने दाब की चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, ताकि भिवानी की तमाम